देखिए, हम ये सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसमें हमारा ज़्यादा फोकस हमारी थिंकिंग स्टाइल पे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें किन पॉइंट्स का पहले ख्याल करना चाहिए, राइट। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि राइट एन एल्गोरिदम यूजिंग सूडो कोड विच इनपुट्स आर्ली टेम्परेचर्स फॉर अ डे। अच्छा, आर्ली टेम्परेचर्स का क्या मतलब हुआ? हर घंटे का टेम्परेचर, राइट। एक पूरे दिन के लिए इसका मतलब है 24 टेम्परेचर्स इनपुट होंगे। अच्छा, और उसके बाद हमने आउटपुट क्या करना है? एवरेज टेम्परेचर ऑफ द डे। देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें ये अंदाज़ा लगाना है कि हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, एक तो इनपुट करवानी है आर्ली टेम्परेचर, ये एक किस्म की इनपुट है जिसको हमें स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे ही है ना। तो हमने अपनी मेमोरी लोकेशन स्टोरेज का एक मीनिंगफुल नाम आर्ली टेम्परेचर सोच लिया है। अच्छा, दूसरा ये है कि हमें एवरेज टेम्परेचर आउटपुट करना पड़ेगा, तो एवरेज टेम्परेचर भी तो कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ेगा ना। तो एक स्टोरेज लोकेशन हमें एवरेज टेम्प के नाम से चाहिए। अच्छा, इसके बाद एवरेज टेम्परेचर तो तभी स्टोर होगा अगर हमारे पास एवरेज टेम्परेचर तभी कैलकुलेट होगा अगर हमारे पास टोटल टेम्परेचर होगा। तो इसका मतलब है एक स्टोरेज हमें टोटल टेम्परेचर स्टोर करने के लिए भी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया कि हमें कितनी स्टोरेजेस चाहिए। एक आर्ली टेम्परेचर स्टोर करने के लिए एक टोटल टेम्परेचर होगा, जो जब जब आर्ली टेम्परेचर इनपुट होगा तो टोटल टेम्परेचर अपडेट होता जाएगा, यही होगा ना। पहली इनपुट आई आर्ली टेम्परेचर की तो टोटल भी अपडेट हो गया, फिर दूसरी इनपुट आई आर्ली टेम्परेचर की, फिर टोटल अपडेट हो गया। ओके, और जब 24 की 24 आर्ली टेम्परेचर्स आए तो 24 टाइम्स जो है हमारा टोटल टेम्परेचर भी अपडेट होगा, ऐसे ही होगा ना। तो हमने एक लूप लगा लिए जो 24 टाइम्स रन करेगी, और हर 24 टाइम्स रन करेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 24 टाइम्स जब ये रन कर रही है तो हमें बेसिकली हर दफ़ा जब लूप रन करेगी तो हम इनपुट करवा रहे होंगे इस स्टोरेज लोकेशन के अंदर। जो भी वैल्यू इनपुट हो रही है वो मैटर नहीं करती है। पर आप देखिए कि एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, इसने अपडेट होना है, राइट। जब भी इसमें वैल्यू आएगी तो इसने अपडेट होना है। तो अपडेट किसने होना है? टोटल टेम्प ने। तो यहाँ पे इक्वेशन होनी चाहिए ना कि टोटल टेम्प को अपडेट करना है, राइट। इसको अपडेट करना है, और इसको अपडेट कैसे करेंगे? इसके अंदर वैल्यू कैसे अपडेट होगी? एक बात तो हमें ये पता होनी चाहिए कि सब कुछ शुरू होने से पहले टोटल टेम्प के अंदर इनिशियल टोटल वैल्यू क्या पड़ी होनी चाहिए? उसकी इनिशियल वैल्यू 0 होनी चाहिए, राइट। अच्छा, तो अब टोटल टाइम के अंदर वैल्यू कैसे आएगी? देखिए, जब भी इसके अंदर वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू टोटल टाइम में ऐड हो जाएगी, ऐसे ही होगा ना। तो लेट्स से टोटल टाइम शुरू में 0 है, इधर 25 वैल्यू आई, तो अब इधर कौन सी वैल्यू आ रही है? 0 + 25। तो हमारे यहाँ पे 25 आ जाएगी, राइट। इसके बाद यहाँ पे अगली वैल्यू, जब अगली दफ़ा लूप चली इधर लेट्स से 15 आई, तो फिर टोटल टाइम के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी? 25 + 15 40 आ जाएगी। अच्छा देखिए, अब जब हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे ना तो हम ये वैल्यूज़ नहीं इसमें इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वैल्यूज़ तो बार बार आती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। कभी 15 आएगी, कभी 25 आएगी, कभी 30 आएगी। हमने सीपीयू को ये बताना है कि इसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू और इसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू, इन दोनों को आपस में ऐड करना है और रिज़ल्ट किधर सेव कर देना है? टोटल टाइम के अंदर। तो हम यही यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, टोटल टाइम को अपडेट करने की ज़रूरत है, और इसके अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी? आर्ली टाइम प्लस टोटल टाइम, राइट। अच्छा, जब ये हो गया ये लूप 24 टाइम्स रन करेगी, तो जब भी इनपुट आया करेगी साथ ही टोटल टाइप अपडेट हो जाया करेगा। अगली दफ़ा इनपुट आएगी, अगली दफ़ा टोटल टाइप अपडेट हो जाएगा। तो जब ये लूप 24 टाइम्स रन करके रुक जाएगी तो अब हमने एवरेज टेम्प को अपडेट करना है। इसको अपडेट करने के लिए हमें कौन सी स्टोरेज चाहिए? क्या हमें आर्ली टेम्प की ज़रूरत है या टोटल टेम्प के अंदर पड़ी हुई वैल्यू की ज़रूरत है? तो एवरेज टेम्प को अपडेट करने के लिए टोटल टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू की ज़रूरत है। इसलिए हम क्या लिखेंगे
कि एवरेज टेम्प को जो वैल्यू इसको जो अपडेट करना है वो कैसे करेंगे, टोटल टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू को डिवाइड बाय 24 कर देंगे। ठीक हो गया। अब जब इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो चुकी है, इसके अंदर वैल्यू अपडेट हो चुकी हुई है, तब हम इस वैल्यू को आउटपुट करवा सकते हैं। और ये हमारी आउटपुट स्टेटमेंट आ गई। इस आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर हम दो चीज़ें आउटपुट कर रहे हैं, राइट। एक तो ये तो कॉपी पेस्ट होगा मॉनिटर के ऊपर, बिकॉज ये डबल कोट्स के अंदर है। डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ दी होती है वो कॉपी पेस्ट हो जाती है। और ये कॉमा है, और कॉमा के बाद अगली चीज़ क्या है, मेमोरी लोकेशन है। इसके गिर तो हमने डबल कोट्स नहीं डाले हुए, राइट, एवरेज टेम्परेचर के ऊपर। और ये मैंने इधर स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, मुझे केयरफुल होना चाहिए। ये है मेरी स्टोरेज का नाम, राइट। तो मुझे यहाँ पे स्टोरेज का नाम एग्जैक्टली कॉपी करना है, ताकि मैं सीपीयू को बताऊँ कि इस स्टोरेज पे जाना है, इसमें पड़ी हुई वैल्यू आउटपुट करनी है। ओके, तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये आपको ये विजुअलाइजेशन हो कि आप कौन सी मेमोरी लोकेशंस यूज़ करें।